हिमाचल प्रदेश में यूथ कांग्रेस की कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है। अब नई कार्यकारिणी के गठन को लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए ब्लॉक, असेंबली, जिला व प्रदेश स्तर पर चुनाव होंगे। 5 अगस्त से 14 अगस्त तक नॉमिनेशन प्रक्रिया चलेगी और उसके बाद 17 अगस्त तक छंटनी का कार्य होगा। वोटिंग की तिथि जल्द घोषित की जाएगी। यह जानकारी जोनल रिटर्निंग ऑफिसर दिलीप सिंह तोमर ने बुधवार को बिलासपुर के सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। उन्होंने बताया कि बीती 3 अगस्त को शिमला में यूथ कांग्रेस की पुरानी कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया था। अब ब्लॉक स्तर से चुनाव शुरू होंगे। ब्लॉक स्तर पर सबसे अधिक वोट हासिल करने वाले को प्रधान नियुक्त किया जाएगा। उसके बाद महासचिव व कमेटी बनेगी। इसमें 17 लोगों की कमेटी बनेगी। वहीं असेंबली स्तर पर भी 17 लोगों की कमेटी बनेगी। प्रधान व महासचिव के लिए अलग अलग वोटिंग होगी। This news is brought to you by Himalayan Group of Professional Institutions, Kalam, Sirmar. हमारी जो यूथ कांग्रेस की कार्यकारिणी थी वो भंग कर दी गई है। 3 तारीख को शिमला में इसकी लॉन्चिंग की गई थी और 3 तारीख को ये पुरानी जो कार्यकारिणी थी उसको भंग कर दिया गया है। आगे चुनाव का जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। जो भी युवा साथी इसमें भाग लेना चाहता है उनके लिए आगे प्लेटफॉर्म खोल दिया गया है। और ये जो IYC के द्वारा जो ये यूथ कांग्रेस का जो चुनाव होता है, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। जो हमारे युवा साथी यानी आगे नेता के रूप में आगे नहीं बढ़ सकते, वो उनके लिए एक अच्छा माध्यम है। तो क्या नॉमिनेशन चल रहा है, नॉमिनेशन जो चल रहा है ये 5 अगस्त से 14 अगस्त के बीच में होना है। इसमें अलग अलग फॉर्मेट में चुनाव होने हैं। ब्लॉक स्तर पर चुनाव होना है, ब्लॉक स्तर पे प्रेसिडेंट बनना है और उनके साथ 17 लोगों की कमेटी बननी है। यानी ब्लॉक लेवल पे जो टॉप वोट लेकर आएगा वो अध्यक्ष बनेगा। उसके बाद महासचिव वगैरह नीचे कमेटी बनती जाएगी। उसी प्रकार से असेंबली लेवल पर भी चुनाव होना है और असेंबली लेवल में भी 17 लोगों की कमेटी बननी है। और आगे फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चुनाव होना है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यानी प्रेसिडेंट के लिए अलग वोटिंग होनी है और जनरल सेक्रेटरी के लिए अलग वोटिंग होनी है। यानी जो प्रेसिडेंट के लिए वो 11 लोगों की कमेटी बननी है और जो जनरल सेक्रेटरी के लिए उसकी 20 लोगों की कमेटी बननी है। ऐसे ही स्टेट लेवल पर भी जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के लिए हमारी जो 13 लोगों की कमेटी बनेगी और जनरल सेक्रेटरी के लिए हमारी 48 लोगों की कमेटी बनेगी। और इसमें कमेटी में आने के लिए ब्लॉक और असेंबली लेवल पर मैक्सिमम यानी मिनिमम 10 वोट लेने जरूरी है और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 20 वोट लेना जरूरी है, तभी आप कमेटी में लिए जा सकते हैं, अदरवाइज नो। 5 तारीख से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी और 14 तारीख तक चलेगी अगस्त में। उसके बाद 14 के बाद हमारा 3 दिन जो स्क्रूटनी चलेगा, उसके बाद फिर हम आगे वोट की जो डेट है वो डिक्लेयर करेंगे। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए बिलासपुर से अभिषेक सोनी की रिपोर्ट। उत्तर भारत के प्रमुख निजी व्यावसायिक संस्थानों में शुमार हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस कालाम लगातार 22 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में कामयाबी की बुलंदियों को छू रहा है। प्रशिक्षित प्राध्यापक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बूते संस्थान पिछले कई सालों से अभिभावकों और विद्यार्थियों की पहली पसंद बना हुआ है। संस्थान की ओर से कई विषयों में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जा रही है। संस्थान ISO 2001 द्वारा प्रमाणित भी है। साथ ही 5 स्टार रेटिंग स्किल सेंटर के माध्यम से विद्यार्थियों को रोजगार के लिए भी तैयार कर रहा है। छात्रों को कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। संस्थान के चेयरमैन रजनीश बंसल और वाइस चेयरमैन विकास बंसल ने बताया कि संस्थान बीटेक, LLB, BCA, मैनेजमेंट और BH के अलावा GNM, BSc नर्सिंग, B फार्मा, M फार्मा आदि समेत 8 कॉलेजों के जरिए 13 अलग अलग तरह के कोर्सेज में शिक्षा प्रदान कर रहा है। छात्रों की सहूलियत के लिए संस्थान में सभी विषयों के लिए आधुनिक लैब और संसाधनों की भी व्यवस्था की गई है। यही नहीं, सरकार द्वारा दी जा रही छात्रवृत्ति व अन्य सुविधाएं भी छात्रों के लिए उपलब्ध हैं। अगर आप भी हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप संस्थान में जाकर या फिर वेबसाइट पर ऑनलाइन अपनी सीट सुरक्षित कर सकते हैं।